हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोनिका आप सभी का JRF पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रेपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ इवेल्युएशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, समेटिव इवेल्युएशन या डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। ये जो टॉपिक है ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टीचिंग एप्टीट्यूड अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है पेपर 1 की। तो यूजीसी नेट में हमें अगर पेपर 1 में अच्छा स्कोर करना है तो हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। इसमें हमारी कमांड बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इससे 6 या 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम इवेल्युएशन की बात करते हैं। तो ये क्या है? टीचिंग से संबंधित इवेल्युएशन। तो इनको फॉर्मेटिव असेसमेंट या सबमिट असेसमेंट भी हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, हर बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। जो हमारी फॉर्मेटिव इवेल्युएशन या हम इसे असेसमेंट भी कह सकते हैं और हमारी सबमिट असेसमेंट, इनमें अंतर क्या होता है? सबसे पहले इनके मीनिंग को जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही क्या है? इवेल्युएशन के टाइप है। इवेल्युएशन क्या होता है? जब एक स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, उसको दिन भर जितना भी पढ़ाया जाता है उसको इवेल्युएट किया जाता है। जैसे यूनिट टेस्ट लेकर हम क्या करते हैं, जैसे उसने एक मंथली आपके टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट हो गए, तो उसके द्वारा क्या किया जाता है? आखिर मंथली टेस्ट क्यों लिए जाते हैं? वो इसलिए ताकि हम स्टूडेंट को इवेल्युएट कर सके कि उन्होंने एक मंथ में कितना सीखा। और उस अनुसार हमारे फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं, फाइनल एग्जामिनेशन जिसमें हमें पता लगता है कि हम अपनी क्लास में पास हुए हैं या फेल, जो ओवरऑल हमें इवेल्युएट करता है कि क्या हम काबिल है कि हम नेक्स्ट क्लास में जा सकते हैं, क्या हम +1 से +2 क्लास में जा सकते हैं कि नहीं। तो इवेल्युएशन यही है। जो इवेल्युएशन हम डे टू डे करते हैं, जैसे कि आपके यूनिट टेस्ट हो गए, मंथली टेस्ट हो गए, या फिर आपके क्लास में ही टेस्ट हो गए। जैसे कि आपको एक टीचर ने क्लास में पढ़ाया और क्लास के एंड ऑफ द क्लास आपका क्या लिया गया? छोटा सा टेस्ट लिया गया, तो हो गया आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट। और जो असेसमेंट आपकी एंड में की जाती है, फाइनल में जाकर कर दी जाती है, तो इसे कहते हैं हम सबमेटिव असेसमेंट। आई होप आपको इनका मीनिंग पता लग गया होगा। तो अब हम इनमें डिफरेंस जान लेते हैं। तो जो हमारा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है, फॉर्मेटिव और हमारा सबमिटिव। फॉर्मेटिव में क्या होता है? ये हेल्प करता है स्टूडेंट को कि वो लर्न करे एंड प्रैक्टिस करे। इट हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न एंड प्रैक्टिस। और अदर हैंड समेटिव इवेल्युएशन क्या करता है? ये परफॉर्मेंस को असेस करता है, असेस द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। सबसे पहले ये क्या करता है? जैसे कि इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं अगर आपको बताऊंगी, अगर आपने एक वीक में जो पढ़ा उसका आपके वीकली टेस्ट हो रहे हैं, और जो आपने एक दिन में पढ़ा और एंड ऑफ द क्लास आपके टेस्ट हो रहे हैं या फिर आपके यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, तो इससे क्या पता लगता है? ये हेल्प करता है स्टूडेंट को कि वो लर्न करे एंड प्रैक्टिस करे, जो उन्होंने लर्न किया उसको और अच्छे तरीके से लर्न करे और प्रैक्टिस करे। और असेस करता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, जैसे कि आपको ग्रेड दिए जाते हैं आपके एंड में, एंड ऑफ द ईयर में जो आपका टेस्ट होता है, एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें आपको ग्रेड दी जाएगी ABC। इससे आपका क्या पता लगता है? परफॉर्मेंस, कि बच्चा कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हम इसके सेकंड डिफरेंशिएट करें तो सेकंड में आ जाएगा, ये हमेशा चलती रहती है थ्रू आउट द, ये तो हमें पता लग गया कि यूनिट टेस्ट, वीकली टेस्ट लगे रहते हैं। जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल क्लास 10th में है तो पूरी साल आपके छोटे छोटे टेस्ट होते रहेंगे, तो फॉर्मेटिव का पार्ट हो जाएगा। और जो एंड ऑफ द पीरियड,
में होगा वो होगी आपके समेटिव, एंड ऑफ पीरियड, पीरियड के खत्म होने पर जो होगी उसे समेटिव कहा जाएगा। और इसके नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ये क्या करता है, गैप को आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाइज गैप्स एंड इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव्स लर्निंग। वो कैसे कि अगर आपके यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, जितने भी आपके टेस्ट हो रहे हैं, छोटे छोटे टेस्ट हो रहे हैं, वीकली टेस्ट हो रहे हैं, इससे क्या पता लगता है, गैप का पता लगता है कि आपने कितना अच्छा सीखा। अगर आपने अच्छा सीखा, जैसे कि हम मान लेते हैं, जैसे आपका यूनिट टेस्ट में 10 नंबर का हर बार होता है, आपके 10 में से 9 आ रहे हैं तो ये क्या माना जाएगा, गुड स्कोर माना जाएगा। अगर आपके 10 में से 2 नंबर आ रहे हैं तो हमारे पास वेरिएशन हो जाएगी, आपको 10 में से ओनली 2 आ रहे हैं, तो इस गैप को पूरा किया जाएगा, आप में इंप्रूवमेंट लाई जाएगी। लेकिन जो अदर हैंड जो समेटिव इवेल्युएशन है उसमें क्या किया जाएगा, कलेक्ट एविडेंस स्टूडेंट नॉलेज एंड स्किल, इसमें सिर्फ आपकी कलेक्ट की जाएगी नॉलेज, कलेक्ट स्टूडेंट नॉलेज एंड स्किल, ये कलेक्ट कर दिए जाएंगे और उसी के हिसाब से फिर आपको ग्रेड दिए जाएंगे। और इसमें अगर जो फोर्थ डिफरेंशिएट इसको हम करें तो करेंगे हम, इसमें फोकस किस पर किया जाता है, इसमें फोकस किया जाता है फोकस ऑन प्रोसेस, पूरी प्रोसेस पर फोकस किया जाएगा। हर वीक हर दिन आपको आपके टेस्ट लिए जाएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें फोकस किया जाता है आपका एंड रिजल्ट पर कि लास्ट में आपके नंबर अच्छे आने चाहिए। एक स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है वो अच्छे नंबरों के साथ, अच्छे ग्रेड के साथ नेक्स्ट क्लास में जाए, राइट। हमारे पास लास्ट में 2 ही ऑप्शन होते हैं, या हम पास होते हैं या फेल, और पास फेल में तो कोई कैटेगरीज नहीं होगी, पास में हो जाएगी कि हमने 95 नंबर लिए हैं, 99 लिए हैं, या हमने एवरेज नंबर प्राप्त किए लिए हैं, या सिर्फ हमने पासिंग मार्क्स लिए। ओके, तो ये क्या करता है, एंड रिजल्ट पर फोकस करता है। आई होप अगर अब आपके माइंड में फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह पाएगी, आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसके अतिरिक्त हम छोटा सा और टॉपिक भी पूरा करते हैं, वो है आपकी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन या फिर डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होती है, ये स्टूडेंट को जितनी भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि थ्रू आउट द जितनी भी प्रॉब्लम्स आएगी स्टूडेंट को, प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स, उनको क्या करती है, ये रिमूव करती है। जैसे कि मैक्सिमम ये कब होती है, जब आपकी यूनिट स्टार्ट होगी तब आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको कहीं समझ नहीं आ रहा है तो उस चीज को क्या करिए, टैकल करिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट के, और ये देखिएगी कि जो टॉपिक है आपके इंटरेस्ट का है नहीं है, तो जितनी भी प्रॉब्लम आएगी उनका सोल्यूशन आपको मिलेगा डायग्नोस्टिक असेसमेंट के थ्रू। और ये मेजर करती है स्टूडेंट की स्ट्रेंथ, वीकनेस और एंड मेजर्स स्टूडेंट की स्ट्रेंथ, weakness and knowledge level and skill test। तो ये 3 प्रकार की असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आई होप इस क्लास के बाद आपके माइंड में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रह पाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर। अब सीरीज स्टार्ट होगी, अब मैं छोटे छोटे टॉपिक आपके लिए रोज लेकर आऊंगी ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना होए और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।